नवंबर 2020 कक्षा 7 के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 10 प्रकाश संश्लेषण है। इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्या परिभाषा है, ये कहाँ होता है तथा ये किस प्रकार होता है। आपकी पिछली वर्कशीट नंबर 9 पादपों में पोषण का जो आपका नॉलेज है, ज्ञान है, यहाँ बड़ा काम आने वाला है। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि पोषण क्या है, पोषक क्या है, पोषण के प्रकार क्या है। तो दो तरह के पोषण करने वाले जीवों के बारे में आपने पढ़ा था, स्वयं पोषी और विषम पोषी, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते थे, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर थे। कहने की क्या बात है, स्वयं पोषी यानी कि स्वयं पोषण करने वाले, जिसे हम कह सकते हैं पादप और पौधे, ये क्या करते हैं, कौन सा पोषण करते हैं, स्वयं पोषण करते हैं। सरल भाषा में बात करें तो स्वयं पोषण क्या है, खुद का पोषण स्वयं करने की जो प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है, स्वयं पोषण कहलाती है। वैज्ञानिक परिभाषा समझें, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसे स्वयं पोषण कहते हैं। स्वयं पोषण की परिभाषा सुनने के बाद बच्चों के दिमाग से एक प्रश्न निकलता है कि हम भी तो अपना भोजन खाना स्वयं तैयार करते हैं, हमारी मम्मा खाना बनाती है, हम भी मदद करते हैं। तो आप चाहे पुराने समय की बात करें जब आदि मानव थे, और चाहे आज के समय की आप बात करें, भोजन हम पकाते हैं, भोजन हम पौधों से ही प्राप्त करते हैं, चाहे वो दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, आटा है, ये सब हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। चाहे आप शेर की बात करें, हिरन को अगर वो खा रहा है तो हिरन भी किसके ऊपर निर्भर है, घास के ऊपर, पौधों के ऊपर निर्भर है अपने भोजन के लिए। तो हम जो है भोजन पकाते हैं, स्वयं तैयार जो करता है अपना भोजन, वो कौन है, स्वयं पोषण करने वाले पौधे और हरित शैवाल। ये पौधों में ही क्यों संभव है, इस प्रश्न का उत्तर कि कैसे संभव है, किस तरह से संभव है, का उत्तर क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल क्या है, ये हरे रंग का एक वर्णक होता है, जिसको हरित लवक कह सकते हैं, आप हरा रंग कह सकते हैं। ये पादपों की मुख्य विशेषता है। किस भाग की, पत्तियों की मुख्य विशेषता है। ये चित्र देखें, ये सूरज, पत्ती, पौधा, तना, जड़, ये देख रहे हैं आप। इस तीर से कार्बन डाइऑक्साइड जाती हुई दिख रही है और इस तीर से ऑक्सीजन आती हुई दिख रही है। इन पॉइंट्स की सहायता से मैं इस चित्र का कार्य यानी कि प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी। क्लोरोफिल यानी कि पत्तियों में मौजूद ये हरा रंग सूर्य की ऊर्जा को संचित करके, इकट्ठा करके, संग्रहित करके पत्ती की क्या करता है, मदद। पहला काम हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के नीचे जो ये छिद्र होते हैं छोटे छोटे, इन छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा। इन छिद्रों की सहायता से, इन स्टोमेटा की सहायता से या इन छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में प्रवेश करती है। तीसरा पॉइंट, जल एवं खनिज। जड़ पौधों के लिए जल एवं खनिज खींचकर पत्तियों तक पहुंचाती है। पत्तियों में आपने देखा होगा छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं, छोटी छोटी ऐसे ऐसे लाइंस बनी होती हैं। इन लाइन को क्या बोलते हैं, वाहिका। इन वाहिकाओं के माध्यम से जड़ जो जल और खनिज खींच कर लाती है, पत्तियों में फैल जाता है। क्लोरोफिल ने ऊर्जा इकट्ठी करके पत्ती को दी। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के मौजूद नीचे छोटे छोटे छिद्रों से प्रवेश कर गई। जल एवं खनिज जड़ से होते हुए पत्तियों में वाहिकाओं के माध्यम से पहुंचा। इन तीनों ने ABC, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज, तीनों ने मिलकर क्या बनाया, भोजन। भोजन यानी कि विज्ञान में क्या कहते हैं उसे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम सारे जीवित हैं, किस वजह से, ऑक्सीजन लेते हैं ना हम श्वसन में। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाई, प्रकाश संश्लेषण। तो आपको ये क्लियर हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्या परिभाषा है, कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, किस प्रकार होता है, ये आपको समझा दिया गया है। इस वर्कशीट के कुछ प्रश्न हैं, आइए वो प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप यानी कि हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से भोजन तैयार करते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चा, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। रंध्र से आप क्या समझते हैं, अभी आपको मैंने बताया था कि पत्ती की सतह के नीचे छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं, उन्हें आप स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इनका काम क्या होता है कि पत्तियों के नीचे जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। वातावरण से ली हमने कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि आदान हुआ, प्रदान क्या की हमने वातावरण को, ऑक्सीजन।
सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। कैसे स्पष्ट करना है, आपने बताना है। आपको पता ही है कि सूर्य ऊर्जा का क्या है, प्रथम स्रोत यानी कि प्राथमिक स्रोत है। हमारे घरों में जो दिन में प्रकाश होता है, रोशनी होती है, वो कौन देता है, सूरज देता है। तथा हमें और अन्य जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन मुख्य भूमिका निभाता है, सूर्य। तो क्या हो गया, सूरज ऊर्जा का चरम स्रोत हो गया। अगला प्रश्न है, पत्तियां पादप की खाद्य डैश होती हैं, ब्लैंक यानी फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है आपका। इसमें क्या आएगा कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। ये था आपकी वर्कशीट 10 प्रकाश संश्लेषण साइंस कक्षा 7 का हल, और उसके प्रश्न उत्तरों को भी मैंने समझा दिया। थैंक यू।